दोस्तों एक ऐसा कमरा 1045 जिसकी मिस्ट्री आज तक भी कोई जान नहीं पाया। तो आज हम जिस कहानी को सुनाने वाले हैं, ये कहानी है अमेरिका की 1935 की बात है, जब एक आदमी जिसका नाम था ओलन टी ओवेन। अब पता नहीं इसका ये रियल नेम था कि नहीं गया था, क्योंकि वहाँ लोगों का मानना भाई ये उसका असली नाम ही नहीं है। तो ऐसा लोग क्यों मानते थे कि उसका असली नाम ये नहीं है, उसने कुछ गलत बताया है। और उस कमरे में ऐसा क्या हुआ इसको आज भी लोग हॉन्टेड बताते हैं, तो आज इस कहानी में जानेंगे। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं शुभ हॉरर डायरीज, जहां आपको रियल कहानियां देखने को मिलती रहती हैं। और आप भी अगर रियल स्टोरी सुनना पसंद करते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइस, बात है 1935 की, जो एक होटल था जिसके कमरे का नंबर था 1045। वहाँ एक आदमी चेक इन करता है जिसका नाम था ओलन टी ओवन, ऐसा उसका नाम था फिलहाल। तो चेकिंग करता है, वो काफ़ी दिनों के लिए रहने के लिए आया था, बट उसके पास कोई भी लगेज, जब कोई कमरा लेने के लिए आए भाई तो उसके पास सामान तो होता ही नहीं। बट उसके पास कोई सामान नहीं था, उसके पास था सिर्फ एक छोटा सा बैग, जो साइड बैग होता नहीं, एक ब्लैक कलर का लेदर का बैग, बस वही लेके वो कमरे में आया होता है। उसने चेक इन किया होता है, वो काफ़ी अजीब आदमी होता है कि भाई कंपनी वाले जब होटल में जाओ तो आपको ग्रीटिंग्स वेलकम करते हैं, उसने उसका भी रिप्लाई नहीं किया। काफ़ी रूडली बात ही नहीं करता था भाई, रूडली की बात करो, वो किसी से बात नहीं करता था। बस कमरे में, वो हमेशा कमरे में ही रहता था, ना बाहर कहीं जाना ना कुछ, बस कमरे में वो खेल रहा था। उसने रूम मैनेजमेंट वाले को बोल रखा था भाई मेरे कमरे में कोई भी बिना अनुमति के नहीं आएगा, ना किसी को कॉल करता ना कुछ। उसने कॉल की लाइन बिगाड़ रखी थी। एक दिन जब वो बैठा होता है तो एक मेड जो सफाई वगैरह करती हैं वो आते हैं कमरे में। वो देखते हैं कि इसकी लाइट जो वायर है कटे हुए हैं, तो बोलते हैं रुको मैं रूम मैनेजमेंट वालों को बोल के आती हूँ, आपका वायर जो है जोड़ दे, अगर आपको किसी को कांटेक्ट करना हो आपको किसी से तो। जैसे वो बाहर जाने लगते वो चिल्ला उठता है उस पर, नहीं मुझे किसी से कांटेक्ट नहीं करना, चले जाओ दोबारा मत आना इस कमरे में। उसको चिल्ला के वो भगा देता है। उसका बिहेवियर काफ़ी अजीब था, लोगों से बातें भी नहीं करता था, बस अपने में गुम रहता था, न किसी से बातचीत न कुछ, बस कमरे में घंटों बैठा रहता था। लगभग 2 दिन तक वो कमरे में रहा। लोगों को थोड़ा वो लगा भाई ये कमरे में है कि नहीं है, तो लोगों ने पता करने के लिए भाई उस कमरे में नॉक किया। तो बोलता हाँ मैं ठीक हूँ। बस जब लोगों को लगता है थोड़ा क्रीपी हो रहा है कुछ मामला, ये ना बाहर आ रहा है, ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ जवाब दे रहा है, तो भाई घर बारे में कर क्या रहा है ये। तो लोगों ने भाई पूछा भी कि सर आप ठीक है, हाँ ठीक हूँ, बस नॉर्मली इतना। 1 2 दिन 3 दिन ऐसे बीते। एक दिन अचानक से उसके टेलीफोन, जो रूम में जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसके पास एक फ़ोन आता है, उसी कमरे से 1045 से। एक फ़ोन को उठाती है और अचानक से लाइन कट जाती है। अब कमरे से वो 2 दिन से बाहर नहीं आया था, तो इन लोग को भाई शक होता है कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तभी उसको एक सिक्योरिटी गार्ड को भेजती हैं अंदर जाने के लिए कि देखो सब ठीक है नहीं ठीक है। जैसे वो रूम के बाहर खड़ा होता है, नॉक करता है, बोलता है हाँ अंदर आ जाओ। बेसिकली अंदर आने के लिए रूम तो लॉक था, अब अंदर कैसे आए। जैसे वो, उसके पास एक बेसिकली डुप्लीकेट की होती है रोटर के पास कि वो खोल सकता है। वो डुप्लीकेट की लाके उस लॉक को खोलता है, अंदर देखता है पूरा खून फैला हुआ है पूरे घर में, पूरा खून ही खून हर जगह फैले हुए हैं। सिक्योरिटी गार्ड देख के काफ़ी डर जाता है, भाई क्या हुआ। थोड़ा अंदर जाके देखते हैं, पुलिस को कॉल करते हैं, पुलिस वगैरह आती है, जब इन्वेस्टिगेट करते देखती है कि जो वो आदमी था ओलैंड टी वैन, उसके शरीर में किसी ने, ऐसा लग रहा है किसी ने, किसी मॉन्स्टर ने उसके शरीर को कैसे नोचा हो, नाखून के निशान, उसके चमड़े को निकोल के पूरा खाया हो, ऐसा था। वो कहीं ना कहीं थोड़ा जिंदा था। उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। जब उससे इन्वेस्टिगेट हुई भाई तुम्हारी हेल्प किसने करी, वो बोलता है मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ। 1 2 दिन बाद उसकी डेथ हो जाती है। जब उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है भाई कि बंदा है कौन, आया कहाँ से, तो पूरी डाटाबेस में उसकी चेकिंग करते हैं कि हाँ कहाँ से आया क्या है। बट वो उसकी जो फिंगरप्रिंट्स वगैरह है वो मैच ही नहीं करते हैं पूरे उस वर्ल्ड से, कि कौन है ये, कहाँ से आया, कुछ किसी को पता ही नहीं है। मतलब ये बंदा आया कहाँ से, इंसान था किस जगह से आया था, कुछ भी नहीं। डॉक्यूमेंट वगैरह भी सब कुछ इसके फेक ही होते हैं, नाम सही डॉक्यूमेंट सही, के फिंगरप्रिंट तक मैच नहीं होते किसी चीज़ से। तो लोगों का मानना था भाई ये आदमी जो था कुछ सस्पिशियस था, उसको ले जाके कहीं और दफना देते ना भाई, उसमें कि पता ही नहीं कौन है तो क्या मतलब।
तो ये थी कहानी 1045 की मिस्ट्री की, जो आज भी सॉल्व नहीं हुई है। और लोग बता रहे हैं कि भाई उस कमरे में जो भी जाता है उसकी प्रेजेंस उसको फील होती है, उस बंदे की प्रेजेंस, उस कमरे में बैठा हुआ है, लैम्प कह के बैठा हुआ है, ऐसा लोगों को लगता है। वो चल रहा है, ऐसी आवाज़ें उस कमरे से आती हैं, तो इसलिए लोगों ने भाई उस कमरे को हॉरर बताया कि उसकी आत्मा आज भी उस कमरे को छोड़कर नहीं गई है। तो कोई भी उस कमरे में रहने की हिम्मत नहीं कर पाता है, आज भी उस कमरे को हॉन्टेड बताया गया। तो ये थी मिस्ट्री 1045 कमरे की, जो मैंने आपको बताई। और आपके पास भी कोई ऐसी हॉरर कहानियाँ हैं जो हमारे साथ शेयर करना चाहते हो, तो आपको मिल जाएगा ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उस पर आप इजली भेज सकते हो। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।